नीति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या रिलेशनशिप में एक दूसरे को पार्टनर डोमिनेट करेंगे, क्या ईगो जो है वो हावी रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से रिश्तों में ईगो और टकराव जो है वो बढ़े हैं, किस तरीके से मैरिजेस जो हैं वो टिक नहीं रहे, वो चल नहीं, मतलब लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहा है, हम कह सकते हैं कि भरोसा नहीं रहा है। और कई केसेस, क्राइम के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो 2026 में रिलेशनशिप को लेकर के क्या ईगो और टकराव जो है लोगों में बढ़ सकते हैं? ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए भी नहीं, इन जनरल। इन जनरल। हाँ अदिति, यहाँ पे मैं बोलूँगी हाँ, नंबर ही ईगो का है, सूर्य है ही ईगो एनर्जी का। और रिलेशनशिप में ट्रस्ट से ज़्यादा ईगो आज की डेट में, ट्रस्ट बाद में आता है, ट्रस्ट निश्चित रूप से आता है, लेकिन ईगो एक दूसरे की इतनी आड़े आ जाती है, हम दूसरे का पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमें अपना पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांगली हम उस पर अडिग रहते हैं, इतना फर्म रहते हैं कि हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम दूसरे का भी आउटलुक रिलेशनशिप में, मे इट बी पर्सनल और प्रोफेशनल, उसको समझने का प्रयास करें। तो जो मैं है ना, वो रिलेशनशिप को तोड़ती है, और वो मैं इस वर्ष और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मी, माइंड, माई सेल्फ, दिस एनर्जी, फीमेल दोनों में वो अप्लाई होगा। मैंने जैसे पहले बताया, इस साल फीमेल्स वोकल होंगी। हाँ। उनमें मैं आएगी, मैं ही हमेशा क्यों समझौता करूं, मैं ही हमेशा क्यों झुकूं, मैं फीमेल हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ही क्यों हमेशा पर्दा डालूं, मैं ही क्यों हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करूं या घर की बात को बाहर ना आने दूं, या मैं ही क्यों हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करूं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे ही क्यों सैलरी कम मिले, मैं ही क्यों ओवर टाइम लगाऊं, मतलब ऑल दीज थिंग्स मैं आएगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और उसकी वजह से अलगाव की स्थिति, उसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर, उसकी वजह से अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उसको जो है आगे शेयर ना करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, अपने आप सोचना कि कोई ईश्वर आएगा और रिजॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक हिदायत है आपके व्यूअर्स को, 2026 में आपकी मैं बहुत बढ़ेगी। और गुरु नानक देव जी ने यही कहा है कि ये मैं मुझको दे दे। तो वो ये मैं आप भगवान ईश्वर के श्री चरणों में आप अर्पण कर दो, और जब आप मैं का त्याग करोगे, हम की भावना आ जाएगी, वी टुगेदरनेस की भावना आ जाएगी, तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप्स में और आपकी पार्टनरशिप्स में ईगो की वजह से होने वाले क्लैशेस नहीं होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इस वर्ष ऐसा ज़्यादा देखा जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन। तो क्या लोगों को शादी करनी चाहिए? क्या शादी के लिए ये साल प्यार और शादी के लिए अच्छा रहेगा? क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में हैं, या जो सिंगल हैं और वो कमिटेड होना चाहते हैं, अगर मैं की स्थिति रहेगी तो क्या लोगों के लिए ये प्यार का ये साल रहेगा? करना चाहिए उनको, शादी करनी चाहिए, बचना चाहिए? पहली बात तो शादी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के लिए ये जो विवाह का जो संस्कार है वो बहुत आवश्यक है। शिव पार्वती, हम भगवान सीताराम की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, जो ड्यूल एनर्जी की बात करते हैं, मार्स और वीनस एनर्जी की बात करते हैं, यिन और यांग की बात करते हैं। जिस भी भाषा में ये ड्यूल एनर्जी का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये संसार आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी हाल ही में मैं रिपोर्ट देख रही थी, चाइना में कुछ वर्ष पहले सिंगल बेबी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए थे, ड्यू टू विच, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि मेल प्रोजनी ही मेरा जनरेशन आगे बढ़ाती है, तो काफ़ी लोगों ने फीमेल फीटिसाइड्स हुई होंगी वहाँ पे, जिसकी वजह से आज की डेट में मेल्स की तादाद कम है, फीमेल्स की तादाद कम है, मेल्स की ज़्यादा है। तो ये जो डिसऑर्डर, इम्बैलेंस हो गया है, उसकी वजह से आगे जनरेशन्स कैसे चलेंगी। तो शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, शादी में बिल्कुल, लेकिन शादी मांगती है कमिटमेंट, शादी मांगती है डेडिकेशन, शादी मांगती है 100% सरेंडर। आस्क नहीं होता चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप में गिव का, जब आपका देने का जब भाव रहेगा, तो आपको स्वतः ही चीज़ें मिल जाएंगी। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे आपको मोती भी मिलते हैं। इस वर्ष आप देखेंगे लोग बहुत बोल्ड डिसीजंस अपनी मैरिज में लेते हुए देखे जाएंगे, बहुत बोल्ड प्रपोजल्स। मैंने कहा ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप में भी बढ़ जाएगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, इंसान अपने जो रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना चाहेगा और बहुत एग्रेसिवली उसके लिए आगे बढ़ेगा। तो रिश्ते तो बहुत, शादियाँ होंगी, टूटेंगी भी, बोल्ड रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इन रिश्तों में अपने अहंकार को
पीछे रखना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ये गिविंग टेंडेंसी है वो रिलेशनशिप में लानी पड़ेंगी। तो लव ब्रेक्स भी होंगे, देखे जाएंगे, बट लव मैरिजेस सक्सेसफुल भी होंगी, वो भी देखी जाएंगी। तो बहुत प्रॉज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन बार बार एक ही हिदायत दे रही हूँ कि विवाह उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका अपना अस्तित्व। आप अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखें, ईगो को दरकरार करें और एक गिविंग टेंडेंसी लेकर आए, अंडरस्टैंडिंग टेंडेंसी लेकर आएँ। तो मुझे लगता है शादी से अच्छा तो रिश्ता कोई नहीं होता। इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट। और अगर आपका पार्टनर अच्छा होता है, इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर, बिलीव मी अदिति, मोर देन एनी अदर रिलेशनशिप, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दोस्त, सब छोड़ दो, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, सपोर्टिंग होता है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होती है, स्काई इज द लिमिट in any field, in any domain. You can touch the skies if you have a good supporting partner besides you. May it be male or female, for everyone.